Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर एंड फाइनली यू ऑल नो जस्ट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सर अब अगर सीएमए का एग्जामिनेशन का डेट शीट आ गया तो अब अपन को क्या करना चाहिए, अपना प्लानिंग क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन को किस तरफ मोल्ड करना चाहिए, क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर जैसा आप सबको पता है सर कि सीएमए का इंटर एंड फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर जून 2024, दिस एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम 11th ऑफ जून। ठीक है, 11th ऑफ जून या दैट इज ट्यूसडे से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, जो बैक टू बैक आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट 7 डेज तक चलेगा और 18 जून तक खत्म हो जाएगा दोस्त। एज सच मॉर्निंग टाइम इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, मॉर्निंग टाइम में ही आपका फाइनल एग्जाम होगा, दैट इज मॉर्निंग 10 to 1 एंड दोपहर का टाइम दैट इज आफ्टरनून टाइम में आपका इंटर का एग्जाम होगा, दैट इज 2 to 5। ऑब्वियसली दिस टाइम ओनली वन सिलेबस, तो एक सिलेबस का ही एग्जामिनेशन चलेगा, 2022 2016 के हिसाब से नहीं चलेगा सर। एज एक्सपेक्टेड कि ऑल्टरनेट डेट्स आपका ग्रुप 1 होगा, ठीक है, या ग्रुप 3 मान लो, और ऑल्टरनेट डेट्स आपका दूसरा वाला पेपर होगा, ऑल्टरनेटिव डेट्स आपका दूसरा ग्रुप होगा। लाइक पेपर नंबर 5 लॉ, फिर पेपर नंबर 6, फिर पेपर नंबर 7, फिर पेपर नंबर 8। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 1 डेज का गैप मिलेगा, 1 डे का गैप मिलेगा, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मेरे पास इस बार बहुत सारे बच्चे थे जो टाइमली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे थे भाई। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। 10th of April 2014 is the last date for receipt of examination application form and there will be no extension। इंस्टीट्यूट से बिल्कुल भी उम्मीद मत करेगा कि वो एक्सटेंड करेगी। लास्ट टाइम मुझे याद है कि एक बच्ची ने मेरे को फोन करके बोला था कि सर मेरा जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है मेरे को लगा कि मैंने सबमिट कर दिया बट वो फाइनली सबमिट नहीं हुआ। तो ऑनलाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये ऑनलाइन ही होगा, मैनुअली नहीं होगा, तो प्लीज इंश्योर कि आपके पास एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट आ जाए, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा दोस्त। प्रोबेबल टेंटेटिव डेट ऑफ दिस रिजल्ट विल बी 23rd अगस्त। खैर वो बात का बात है, 23rd अगस्त यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स। ठीक है, जून में अगर आपका एग्जाम होता है तो जुलाई और अगस्त यानी अप्रोक्सीमेटली आप क्लोजर टू 2 मंथ्स पकड़ लो कि 2 महीना में आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉर जून 2024। ये तो बात हुई सर हमारा सेंटर्स को, हमारे एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर। नाउ जो मेरे को मेन आपके साथ बात करना है दोस्त, मेरे को मेन जो आपके साथ बात करना है, बहुत ध्यान से समझना कि अब क्या सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर अब आपका डेट शीट आ गया है, आपको एग्जैक्टली पता है कि 11th जून से योर एग्जामिनेशन इज being started, so how to plan, what to do now, what not to do, everything I'm going to discuss in this video। first of all, अभी से लेकर अपने पास approximately close to 4.5 months है, ठीक है ना। एंड मैं बताता हूं दोस्त, इस 4.5 मंथ्स में अगर आप पहले से ऑब्वियसली कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखे होंगे तो 2 ग्रुप देना आसानी है, आसानी बहुत इजी तरीके से यू कैन actually clear both the groups, but उसके लिए you need to remember few points and few strategies जो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अभी के अभी तुरंत इस वक्त आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो कि आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो। आई मीन सिंगल और बोथ ग्रुप्स में से आपको आज ही फाइनल करना पड़ेगा। आई रिपीट, यू कैन नॉट स्टिल बी कंफ्यूज्ड कि मुझे 2 ग्रुप देना है कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है, या डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे कि अगर प्रिपरेशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फाइनलाइज वेदर टू गिव सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि आपको बोथ ग्रुप देना है, ये आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। और ये कैसे डिसाइड करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। फाइनलाइज कर लीजिए कि मुझे एक ग्रुप देना है तो तैयारी उस हिसाब से अलग से करनी पड़ेगी, और बोथ ग्रुप देना है देन द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हैज टू बी वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू सिंगल ग्रुप। नंबर 1। नंबर 2 गाइस, प्लीज इस पे बिल्कुल भी सेकेंड थॉट नहीं है कि इफ यू आर giving both groups you need at least 2 months for revising both the groups, that is 8 papers। चाहे आप इंटर में दो या फाइनल में दो, आपको दोनों ग्रुप अगर देना है तो आपको कम से कम 2 महीना टाइम लेना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए, जिसके लिए आपको क्लासेस 2 मंथ्स पहले कम से कम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर 11 जून से स्टार्ट हो रहा है तो मैं मैक्सिमम एक डेट पकड़ के चल सकता हूं कि 31 मार्च या फिर मिड अप्रैल तक आप अपना क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके पास सिंगल ग्रुप है तो आपके पास प्रेशर कम पड़ेगा, तो रिवीजन के लिए आपको 2 मंथ्स नहीं 1.5 1 मंथ में भी चलो
हो जाएगा, ऑल्दो 2 मंथ्स बेटर है, बट जितना 1 to 2 मंथ्स के बीच में जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सको उतना ज्यादा बेटर है। तो आपको क्लासेस जो है ना फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं लास्ट मिनट में देखते हैं, लास्ट मिनट में एक एक दो दो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और वहां पे जाके वो क्लासेस लेते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट का सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो तुम आज से ही स्टार्ट कर दो, तुम लास्ट के लिए कोई भी चीज मत छोड़ना। अगर आपको कोई क्लासेस भी लेनी है तो आप आज ही लेके फिनिश करिए, मतलब फिनिश इन द सेंस कि आज ले लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए क्लासेस करना, क्योंकि क्लासेस जब तक नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक रिवीजन कैसे होगा, तब तक आगे की प्रतिक्रिया कैसे होगी। तो यू हैव टू फिनिश, या इंटर के हो या फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपको अपना क्लासेस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा एटलीस्ट बाय 31 मार्च, नॉट नॉट लेटर देन 15 अप्रैल। मतलब ये तो मैं एकदम लास्ट डेट बोल दिया भाई, इसके बाद तो सर पानी सिर के ऊपर चला जाएगा। 15 अप्रैल के बाद नहीं टानिएगा दोस्त, ठीक है। क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कीपिंग इन माइंड दैट 11 जून से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। सर कीप 2 मंथ्स, इस 2 मंथ्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमने क्लासेस किया उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे। रिवीजन करके हम प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फ्लेयर ऑफ राइटिंग। नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग व्हाट आई हैव मेड यू डन, what your faculty, what your teachers have made you asked you to do in class, but you also have to cover mock test papers and the revision test papers or past term papers from ऑन द इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज। तो इसमें समय लगेगा दोस्त, ठीक है ना, इसमें समय लगेगा, और दैट इज वाई दिस 2 मंथ्स हैव बीन केप्ट असाइड ओनली फॉर दैट, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये टाइम नहीं मिलेगा, मेरा क्लासेस ही मिड अप्रैल तक खत्म होगा, तो भाई मैं तो यही बोल सकता हूं ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब तुम 15 का 30th करेगा तो वेन एवर समवेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट कॉम्प्रोमाइज विल बी ऑलवेज इन रिविजन। और जिसका रिविजन कम होगा, रिविजन अच्छे से नहीं होगा, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन विल बी अ क्वेश्चन मार्क। If the paper comes very difficult or the paper comes average or more than average, definitely you will lack. तो in this situation आपको 2 मंथ्स जो मैं दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप sufficient टाइम ले और रिवाइज करें दोस्त, ओके। डोंट वेस्ट टाइम इन सोशल मीडिया। मैं देखता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स आज भी इंस्टाग्राम रील स्टोरीज ये सब में लगे। दोस्त प्लीज गो दोस्त, 4 से 5 महीना का टाइम है, तुम छोड़ दो ये सब, उसके बाद जो करना है कर लेना। हाँ, उतना ही सोशल मीडिया में एंगेज रहिए जो आपके स्टडीज के लिए रेलिवेंट है। अगर आप कोई प्रॉपर कोई चैनल फॉलो करते हैं, या फिर आप कोई वीडियो देखना है, कोई मैराथन देखना है, कोई रिवीजन क्लास देखना है, अमेंडमेंट क्लास देखनी है, देखो उतना चलेगा, उतना यूज करो पॉजिटिवली, नेगेटिव सेंस में उसको मिस यूटिलाइज मत करिए, ठीक है। और कई अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ देखना है, कुछ एंटरटेनमेंट का मेरा सोर्स है, तो नियम बना लीजिए कि आपका जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में आप 10 मिनट्स, बस 10 मिनट्स डेली जो है, एकदम घड़ी देख के 10 मिनट्स डेली आप सोशल मीडिया करेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है। तो मैं तो क्या करता था कि हम लोग तो लकी थे कि हम लोग के पास इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं था जब हम लोग पढ़ते थे, बट आई ऑलवेज डिपॉजिटेड माय फोन विथ माय मदर, ठीक है। और जब भी मेरे को कुछ भी काम करना होता तो मैं मम्मी से परमिशन लेके फोन करता था, परमिशन यस, कि माय मॉम वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे फोन नहीं देती थी, सो दैट आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने के लिए ना ये सब तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, कि फोन डिपॉजिट कर दिया, जब यूट्यूब देखना है, मैराथन देखना है, क्लासेस देखना है तो कर लिया, वरना कोई बात नहीं है। बाकी आपको अपना सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर आपके लिए आपका सेल्फ कंट्रोल ही ठीक है तो यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसको ये सब चीज करना पड़ेगा दोस्त। डोंट वेस्ट टाइम इन सोशल मीडिया, ओनली दैट मच टाइम व्हाट विच इज रिलेवेंट फॉर यू, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं करना प्लीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि देखिए हर एक सब्जेक्ट में ना कुछ एक क्रूशियल एस्पेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे मैं अगर अपने पेपर का बात करूं, इनकम टैक्स में पीजीबीपी, टीडीएस, टीसीएस, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां पे स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी बिग, कैपिटल गेन्स वेरी बिग। तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, पढ़ते समय, क्लास करते समय उसका खुद से समरी नोट्स बना लीजिए। आई नो कि आपके टीचर्स आपको कर दे देंगे सारा नोट्स एंड ऑल, बट फिर भी जो खुद से समरी नोट्स बना लेते ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे चैप्टर्स के लिए, बट सेलेक्टेड चैप्टर्स के लिए जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और कल को अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम खा लेगा, तो बेटर है उसका एक समरी नोट्स बना लो खुद से, और वो समरी नोट्स जो डिफिकल्ट चैप्टर्स का है वो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन रिविजन। तो दिस यू शुड डू फॉर सेलेक्टेड चैप्टर्स विच यू थिंक आर डिफिकल्ट, विच यू थिंक विल टेक मच टाइम when you will be revising, so you should better prepare the summary notes of that particular chapter, and then you can use it at the time of your revision. Sir, while doing classes प्लीज इंश्योर करना, काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 15-50% मान लो डीटी खत्म कर लिया, अकाउंटिंग चालू कर दिया, आईडीटी चालू ही नहीं किया, या डीटी का 50% छोड़ दिया। नहीं, अगर आप कोई चीज स्टार्ट किए हो तो प्लीज कंप्लीट इट, डोंट लीव इट मिडवे।
कोई सब्जेक्ट मान लो कि अभी आपने क्लासेस स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट करिए, उसका एक शेड्यूल बनाइए, इंश्योर करें कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल रहे, प्रॉपर शेड्यूल रहेगा, टाइमिंग रहेगा तो डिसिप्लिन वे में क्लास हो जाएगा। अगर आप याद करो, आप जब 11-12 में पढ़ते थे तो आपका एक टाइम टेबल बन जाता था डे 1 में, जिस दिन आपका नया सेशन स्टार्ट होता था, और वही टाइम टेबल पूरा साल फॉलो होता था, इफ यू रिमेंबर। तो अगर वो टाइम टेबल पूरा साल फॉलो हो सकता है भाई, आप एक डिसिप्लिन मैनर में सारा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता था ऑन टाइम, और आप एग्जामिनेशन के लिए बैठते थे, तो वाई नॉट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। आप खुद से अपना शेड्यूल बनाइए, टाइमिंग डिसाइड करिए कि भाई इस टाइम में मैं नहाऊंगा, इस टाइम में मैं खाऊंगा, इस टाइम में मैं सोऊंगा, इस टाइम में मैं पढ़ाई करूंगा, और इस टाइम में मैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी करूंगा। सब चीज का अपने को बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सब चीज का अपने को बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, और उसी बैलेंस्ड अप्रोच से गाइस सब चीज चलता है। खाली पढ़ाई करने से भी नहीं होगा, खाली मस्ती करने से भी नहीं होगा, दोनों चीज का बैलेंसिंग होना चाहिए, और जो स्टूडेंट बैलेंस कर लेता है वही आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखो, कोविड के टाइम में हम लोग बोलते थे सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं तो बोलूंगा आप लोगों को पीपल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। पीपल डिस्टेंसिंग मतलब क्या? अभी थोड़ा सा कम बोलिए, टॉक लेस, मीट पीपल लेस, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई करने बैठते ना तो पढ़ाई करते समय यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड फोकस, एंड इफ यू टॉक वेरी फ्रीक्वेंटली, अब बात बहुत ज़्यादा करते हो, फ़ोन बहुत ज़्यादा करते हो, मैसेजेस व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, दिन भर फ़ोन के साथ रहते हो, तो नेचुरल सी चीज़ है कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको स्टडीज पे फोकस करने के लिए एक बार आउट होना पड़ेगा। आपका नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल आपके लाइफ में चल रहा है, उसे एक बार आउट होना पड़ेगा आपको। दैट इज द सैक्रिफाइस विच you have to do to gain a degree, a prestigious degree like CS, CS, CMA। तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आई एम नॉट सेइंग कि डिफिकल्ट है दोस्त, ये 4-5 महीने की बात है। यू शुड मेंटेन पीपल डिस्टेंसिंग एंड टॉक लेस दोस्त। कम बात करिए, कम बात करेंगे ना सब कुछ उसी में आ जाएगा। इफ यू आर टॉकिंग लेस इवन विथ योर फैमिली मेंबर्स, मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई उनको, उनके साथ झगड़ा करो, उनके साथ मतलब रूठ जाओ, लेकिन आप और आपका बुक्स, आपकी क्लासेस, आपकी फैकल्टीज, दैट्स इट। करना है तो एक दो फ्रेंड बनाओ, एक दो फ्रेंड के साथ अपना सारा क्वेरी एंड ऑल डिस्कस करो। हाँ, उनकी हेल्प भी करो भाई, ऐसा नहीं है, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प करो, नोट्स एंड ऑल अगर कोई चाहिए तो शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। बट इंश्योर करना कि आप मच 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 अपने में रहे, और डोंट इंटरमिंगल और डोंट टॉक मच विथ एनी अदर पर्सन। इससे आपका टाइम लॉस होगा। ये सब कुछ मैं क्यों करवाना चाह रहा हूं कि आपका टाइम बचे, और आपका टाइम बचेगा तो आप ज्यादा पढ़ाई में टाइम दे पाएंगे दोस्त, ठीक है। डोंट टेक हैवी मील्स, भारी खाना मत खाइए। भारी खाना खाने से, हैवी मील्स लेने से लेजी हो जाता है बॉडी, और बॉडी अगर लेजी हो जाता है तो फिर वो डेफिनेटली वो क्या ना, लेजीनेस जो बॉडी में रहती है वो आपका ब्रेन फंक्शन करने ठीक से नहीं देगा दोस्त। तो लाइट मील्स खाइए, लाइट फूड खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा योगा अगर अपने हैबिट में ला सकते हैं तो करिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, मेडिटेशन बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। मेडिटेशन मतलब कुछ ना करना है, ठीक है। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, इन द सेंस कि यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर क्लोजिंग योर आइज एंड जस्ट यू हैव सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, ठीक है। मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिटेशन, बहुत डिफिकल्ट है करना, कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है, थॉट्स आते हैं, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू इट। इससे क्या होता है ना, आपका ब्रेन थोड़ा सा लाइट फील करता है, और आप थोड़े से पीसफुल हो जाते हो, और सडनली आपको फील होगा कि आपको बात करने का भी कम मन करेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा ये करते हो तो। मॉर्निंग में कर लिया, कभी कभार 15-20 मिनट चलेगा, ठीक है ना दोस्त। नाउ मैं आप लोग के लिए क्या सोच के रखा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एंड से आपको क्या क्या कमिंग मंथ्स में मिलता रहेगा। सबसे पहले तो दोस्त एकदम आप इस चीज का टेंशन मत लो कि भाई सर अमेंडमेंट्स जो है उसका क्या। डेफिनेटली इनकम टैक्स में अपन को फाइनेंस एक्ट 2023 कवर करके चलना है, और जीएसटी में भी अपने को फाइनेंस एक्ट 2023 प्लस लास्ट 6 मंथ्स के जो अमेंडमेंट्स है वो भी आपको कवर करके चलने हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इस बार का अटेम्प्ट, जो लास्ट टर्म है, अगर वो नहीं क्लियर कर पा रहे, या फिर मैं सीएमए स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो सीएमए स्टूडेंट्स बेटा आप लोग का तो रिजल्ट फरवरी में आएगा, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं सर मेरा रिजल्ट मुझे नहीं लग रहा है पॉजिटिव है, तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का वेट मत करिए। आप पास हो गए बहुत बढ़िया, नहीं भी पास हुए तो ऐसा सोच लेना कि तुमने नॉलेज गेन कर लिया, बट टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं मेरा ग्रुप क्लियर नहीं होगा या कोई वजह से मेरा पास नहीं होगा, तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। इवन इफ योर रिजल्ट इज पेंडिंग, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि डीटी में मैं बता देता हूं, मैं अपना सब्जेक्ट का बात बता देता हूं, फाइनेंस एक्ट 2023 है, प्राय 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स है, और इस बार अच्छा खासा अमेंडमेंट है, इस बार अमेंडमेंट थोड़ा बड़ा है, बट हम लोग मैनेज कर लेंगे।
अमेंडमेंट ज्यादा है इस बार फाइनेंस एक्ट 23 में, प्लस लास्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हुए जो अपने मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कमिंग 2 वीक्स में कम से कम जीएसटी का जो जितने अमेंडमेंट्स है इंटर एंड फाइनल वाले बच्चों के लिए वो सब मैं डाल दूंगा आप लोग के लिए, डोंट वरी। उसके बाद हम इनकम टैक्स का भी डाल देंगे। रिवीजन क्लासेस तो दोस्त आप लोग का आप फेब एंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा फेब एंड से प्रॉपर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन क्लासेस मींस हर चैप्टर का हम आपको रिवीजन कराएंगे प्रॉपर यूट्यूब पे, आराम से आप इस फिर बात में निश्चित कर रही है। तब तक आप अपना क्लासेस फिनिश करिए, उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी आप क्लासेस कर रहे होंगे। मैराथन तो हम लोग का हो गया सर, वो मैराथन कब होगा? एग्जाम के पहले। जैसे मान लो सीए स्टूडेंट्स के लिए मैराथन अप्रैल में होगा और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए मैराथन मई में होगा। मई और अप्रैल में हम लोग खाली मैराथन क्लासेस कवर करेंगे। प्रैक्टिस बैच जैसे लास्ट टाइम में मैंने किया था कि मैं सारे चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस है, क्यूएनएज है, जो इंस्टीट्यूट के मैथ्स है, पास्ट टर्म पेपर्स, आरटीपी है, सबसे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस बार भी प्रैक्टिस बैच होगा और प्रैक्टिस बैच में भी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कवर करके चलेंगे। और लास्ट में वो हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट जैसे आईसीएमआई और आईसीआई अपना एमटीपी रिलीज करते हुए हम लोग भी आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देंगे। और मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए आप आराम से विदाउट एनी कॉस्ट एंड ऑल आप अपना मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, आपको सजेशन आंसर दे दिया जाएगा। और अगर आपको मेरे से कुछ डिस्कशन करना है तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ और मैं आपका पेपर चेक करके आपके साथ डिस्कस करके आपको आपका मिस्टेक्स बता दूंगा और आपका स्ट्रेंथ बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये सब कब होगा सर? ये सब हमारा एग्जाम के 1-2 मंथ्स के गैप में पहले रहेगा। इसलिए मैंने ऐसा प्लान आपको बताया सो दैट आपको पता चले कि देखिए अगर अभी आप क्लासेस कंप्लीट नहीं करेंगे टाइमली तो ये जो मैं आपके लिए प्लान करके रखा हूं ये सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्लीज ये सब करो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क, इट विल वर्क। अगर आप अभी से ही सीरियस हो जाओ पढ़ाई में और ऐसा सोचो कि 4.5 मंथ्स वापस लौट के नहीं आएगा तो डेफिनेटली यू विल डू अ ग्रेट जॉब, यू विल डू अ ग्रेट जॉब। सर आपके बैचेस के ऊपर में क्या सर, आपके बैचेस के बारे में सर, मेरे बैचेस के बारे में आप सबको पता है कि सर जून 24 का हमारा जो रिकॉर्डिंग्स है वो पूरा क्लासेस फिनिश हो चुका है। ठीक है, आई मीन टू से इंटर का पूरा क्लासेस जो है हमारा डीटी का फिनिश हो चुका है, आईडीटी का हमारा चल रहा है फॉर लेटेस्ट जून 24 में पूरा नया क्लास कर रहा हूँ। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। फाइनल आईडीटी हमारा फुल्ली रिकॉर्डेड है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। वी हैव ह्यूज कॉम्बोज विद एक्सक्लूसिव फैकल्टीज, संतोष कुमार सर के साथ है, निखिल गुप्ता सर के साथ है, एक्सट्रीमली मतलब जबरदस्त भाई हमारा एक भगवान के दया से एक अच्छा हमारा एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है जिससे स्टूडेंट्स को हम बेस्ट से बेस्ट कॉम्बोज ऑफर कर पाते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कतें आए, डू ड्रॉप इन अ लाइन टू अस गाइस, वी आर डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। ओके, एनजीसी टीम इज कमिटेड टू हेल्प ऑल देयर स्टूडेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट यू किसी भी सिचुएशन में। बस आप इतना इंश्योर करना भाई कि तुम जब आप हमारे टीम को कॉल करेंगे तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करना दोस्त, की हम लोग भी क्या है ना, वो लोग भी फुल डे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करिएगा। तो फिर डेफिनेटली आपको हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग वॉट एवर द केस में भी बेस्ट से बेस्ट आपको हम लोग जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करो। व्हाट नेक्स्ट है मैंने आपको बता दिया, क्लासेस पे फोकस करना है, कंप्लीशन पे फोकस करना है, समरी नोट्स बनाना है डिफिकल्ट चैप्टर्स का, बिल्कुल भी सोशल मीडिया को सामने लाने नहीं देना है, अवॉइड करिए, थोड़ा सा पीपल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और अपने में रहिए और पढ़ाई करिए, थोड़ा मस्ती भी करिए, सब कुछ बैलेंस करके चलिए, देखिएगा आप बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो जाएंगे दोस्त। ठीक है ना दोस्त? चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।